मम्मी आप हमारे साथ मुंबई चलो। पापा थे तो अलग बात थी। अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे समीर ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिशों के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 15 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा समीर और बहू स्नेहा दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ जाएगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर पैसे तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 65 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं समीर को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में स्नेहा ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी हैं, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। स्नेहा के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ मुंबई आ गई। समीर और स्नेहा दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ ही में खाना खाते। स्नेहा मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर ला कर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं, कि वे लोग बुजुर्ग माता पिता की कद्र नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। स्नेहा भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते समीर और स्नेहा एक दुकान से कुछ खरीदने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। घर आने पर थोड़ी देर बाद चिंटू ने कहा, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में दादी माँ ने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चिंटू? आपको पता है दादी कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है ये अभी तुम नहीं समझ सकते। दादी माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। सॉरी मम्मी। ये बातें सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती।
सुबह स्नेहा ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू? मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी चिंटू किसी चीज के लिए जिद करने पर उसे वो चीज लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे समीर आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? स्नेहा की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू वो सबको दे। दोस्तों, कुछ बहुएं स्नेहा जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली होती हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।